डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ नंबर 9, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति ऐतिहासिक किले। क्या नाम है? भारतीय संस्कृति ऐतिहासिक किले। भारत अपनी प्राचीन सभ्यताओं के लिए जाना जाता है। जो हमारा भारत देश है वो अपनी प्राचीन यानी कि पुरानी सभ्यताओं यानी रीति रिवाज के लिए जाना जाता है। यहाँ के ऐतिहासिक किले अतीत की गाथा सुनाते हैं। जो यहाँ के ऐतिहासिक किले हैं ना, ये देखिए ऐतिहासिक किले, ये अपने अतीत की गाथा सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? अतीत की गाथा। अतीत जो इनका समय बीत चुका है उसकी कहानी सुनाते हैं। आइए जाने कुछ प्रसिद्ध किलों का इतिहास। चलो हम देखते हैं इस पाठ में कि कौन कौन से प्रसिद्ध इतिहास के किले हैं, उन किलों में क्या क्या था, उन किलों के राजा कौन कौन थे। चलिए इस पाठ में पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक व किले राजा महाराजाओं की इतिहास की कहानी है। यहाँ के जो प्राचीन किले हैं वो राजा महाराजाओं के इतिहास की कहानी है। पहले आपने देखा होगा कौन होते थे? बड़े बड़े राजा होते थे, महाराजा होते थे और उनके क्या होते थे? किले होते थे। तो ये उनके इतिहास की कहानी है। अकेले राजस्थान में ही जैसलमेर किला, राजस्थान में कौन सा किला है? जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ किला इत्यादि किले हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में आपने देखा होगा, आप गए होंगे कि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में कौन सा किला है? लाल किला है। दिल्ली में कौन सा किला है? लाल किला है। इसे देखने के लिए देशी व विदेशी लोग भी आते हैं और इसे देखने के लिए, लाल किले को देखने के लिए देशी यानी कि हमारे भारत देश के लोग यानी विदेश, आउट ऑफ कंट्री से भी इनको देखने के लिए आते हैं। और मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर का किला है, जो हैदराबाद में गोलकोंडा किला भी। कहाँ है गोलकोंडा किला? ग्वालियर में। ग्वालियर का किला और हैदराबाद में गोलकोंडा किला भी हमारे भारतवर्ष की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। जो ग्वालियर में गोलकोंडा किला है वो भारत की सुंदरता को क्या लगाता है? चार चांद लगाता है, यानी हमारा भारत देश बहुत सुंदर लगता है। ओके। महाराष्ट्र के पन्हाला में किला मराठा, महाराष्ट्र में कौन थे? मराठा शासकों। देखिए पन्हाला का किला मराठा शासकों के प्रतीक रूप में समक्ष खड़ा है। कुल किले जैसे कि अहमदगढ़ का किला, बहादुरगढ़ का किला, रतनगढ़ का किला प्रसिद्ध हैं। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ में विस्तार पूर्वक। हमारी संस्कृति विश्व भर में प्रसिद्ध मानी जाती है। जो हमारे भारत देश की संस्कृति है वो हमारे पूरे देश में क्या मानी जाती है? फेमस, प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक, जो पुराने किले होते हैं, महल होते हैं, वो हमारी क्या बन जाती है? ऐतिहासिक स्मारक। अतीत की गाथा सुनाते हैं। जो समय बीत गया है उसमें क्या क्या हुआ था उसकी कहानी सुनाते हैं। यहाँ पर अनेक संग्रहालय हैं। संग्रहालय जहाँ पर हम पुरानी वस्तुओं को संग्रह करने का स्थान होता है, जहाँ पर जो हम अपनी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा कर कर रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संग्रहालय। यहाँ पर अनेक ऐसे संग्रहालय हैं जो हमें पुरातत्व की तस्वीर दिखाते हैं, यानी कि पुरातत्व जो प्राचीन चीज़ें थी, जो हमारी बहुत पुरानी चीज़ें थी, उनकी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर अनेक संग्रहालय हैं। संग्रहालय मीन्स जहाँ पर हमने पुरानी चीज़ों को इकट्ठा किया है और हमें पुरातत्व की तस्वीर यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी तस्वीर यानी कि फ़ोटो दिखाते हैं। इन्हीं प्राचीन सभ्यताओं में एक है और इन्हीं प्राचीन सभ्यताओं, प्राचीन मीन्स की पुरानी सभ्यताओं में से एक है यहाँ के किले। जो यहाँ के किले हैं जो कि राजा महाराजाओं की शान शौकत की छवि
हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ के जो किले हैं, जो यहाँ के राजा थे, महाराजा थे, उनकी शान शौकत यानी कि वो कैसे ठाट बाट से जीते थे, क्या क्या उनको शौक थे, उसकी जो छवि है यानी इसकी जो छाया है वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, हमें दिखाते हैं कि राजा महाराजाएं कैसे अपने शान से, जो राजा महाराजा थे वो कैसे शान से अपना जीवन जीते हैं। कुछ प्रसिद्ध किलों का इतिहास, और हम जानते हैं कुछ प्रसिद्ध किलों का इतिहास। जैसलमेर का किला राजस्थान, देखिए ये जैसलमेर का किला है और ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। ये किला कहाँ पे है, ये किला राजस्थान में है। दुनिया के सबसे बड़े तथा खूबसूरत किलों में से एक है। ये जैसलमेर का जो किला है वो दुनिया के सबसे बड़े, क्या है, दुनिया के सबसे बड़े खूबसूरत यानी बहुत सुंदर किलों में से एक है। जैसलमेर का किला ये भारत के राजस्थान राज्य में है। ये जो जैसलमेर का किला है वो भारत के कहाँ पर है, भारत के राजस्थान राज्य में है। इसे बनवाने वाले रावल जायसवाल थे। इसे बनवाने वाले रावल जायसवाल थे। इस किले को किसने बनाया था, राजा, बोलिए, बनाने वाले राजा रावल जायसवाल थे। कौन थे, रावल जायसवाल थे। यानी कि जैसलमेर किला किसने बनवाया था, तो रावल जायसवाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था ये किला, रावल जायसवाल ने, जिन्होंने थार राजस्थान के बीचों बीच इसे बनवाया था। और जिन्होंने इसे थार एक जगह का नाम है, राजस्थान के बीचों बीच में बनवाया था। और राजस्थान के इसे बीचों बीच यानी पूरे राजस्थान के बीचों बीच में इसे बनवाया था। इसका दूसरा नाम सोनार किला भी है। और इसका दूसरा नाम क्या है, सोनार किला भी है। यह शहर से 76 किलोमीटर दूर है। और ये शहर से, राजस्थान शहर से कितनी दूर है, 76 किलोमीटर यानी कि 76 किलोमीटर दूर है। और एक पहाड़ी पर त्रिकोण आकार में बनाया गया है। उसे एक पहाड़ी में त्रिकोण होता है यानी 3 कोनों वाला। त्रिकोण क्या होता है, 3 कोनों वाला, यानी त्रिकोण आकार में भी उसे बनाया गया है। यह भारत में दूसरा पुराना किला माना जाता है। और यह किला भारत में दूसरा पुराना किला माना जाता है। अब हम सोचते हैं कि भारत का दूसरा पुराना किला कौन सा है, तो कौन सा है, सोनार किला। कौन सा है, सोनार किला। इसे त्रिकोण आकार का बनाया यानी 3 कोनों के आकार में बनाया गया है। इस किले का मुख्य आकर्षण यानी मोहना, जो मन को सुंदर लगने वाला, इस किले का मुख्य आकर्षण जैन मंदिर है। वहाँ पर एक जैन मंदिर है, रॉयल पैलेस है। वहाँ पर क्या है, आकर्षण यानी मन को मोहने वाला यानी अच्छा लगने वाला, सुंदर लगने वाला। जैसे एक बहुत बड़ा जैन मंदिर है, एक बहुत बड़ा रॉयल पैलेस है और इसके बड़े बड़े दरवाजे हैं। और इसके बहुत बड़े बड़े दरवाजे हैं। इसके क्या हैं, बहुत बड़े बड़े दरवाजे यानी गेट हैं। जैसलमेर शहर हवेलियों और झीलों का, जो जैसलमेर शहर है वो हवेलियाँ यानी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, हवेलियाँ बनी हुई हैं और झीलों के लिए भी प्रसिद्ध है। वो हवेलियों और झीलों के लिए भी प्रसिद्ध है यानी कि फेमस है। दूसरा है हमारा चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला भी राजस्थान में है। चित्तौड़गढ़ का किला भी कहाँ है, राजस्थान में। ये देखिए,
ये चित्तौड़गढ़ का किला है और ये कहाँ पर है, ये भी राजस्थान में है। चित्तौड़गढ़ अपने किलों के लिए बहुत ही मशहूर है। जो चित्तौड़गढ़ है वह अपने किलों के लिए बहुत ही मशहूर यानी कि बहुत फेमस है। उसके इतने बड़े बड़े किले हैं कि वो फेमस है, मशहूर है, अपने बड़े बड़े किलों के लिए मशहूर है। इसी किलों का शहर भी कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है, किलों का शहर भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ में बैराज नदी के किनारे इस किले को बनवाया गया है। चित्तौड़गढ़ में बैराज नदी है, देखिए ये बैराज नदी आपको दिख रही होगी, आप बुक्स में भी देखिएगा, ये बैराज नदी है और इसके किनारे देखिए, इसके किनारे पे बनवाया कि नहीं बनाया, इसके किनारे पर इस किले को बनवाया गया है, नदी के किनारे। और नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे पानी का किला भी कहा जाता है, क्योंकि यह किला नदी के पास स्थित है, इसीलिए इसे पानी का किला भी कहा जाता है। इस किले में 84 पानी की जगह है। जो ये किला है, देखिए ये किला है, इसमें 84 पानी की जगह है। 84 जगहों से यहाँ पे पानी आता है, यानी कि 84 जगहों से यहाँ पर पानी आता है। हाँ, ये अवश्य है, हाँ ये ज़रूरी है कि सभी 84 आज के समय में काम नहीं कर रहे हैं, कि जो 84 जगहें हैं जो 84 जगहें हैं वो आज के समय काम नहीं कर रही, मगर 24 देखिए 24 होता है, 24 कितना है 24 स्थान यानी कि जगह, अभी 24 जगहें ऐसी हैं जो अभी भी सही हैं, जहाँ से पानी जाता है। 84 जगह तो काम नहीं कर रही, लेकिन 24 स्थान ऐसे हैं, 24 जगहें ऐसी हैं जो अभी भी बिल्कुल सही है। महाराणा प्रताप की बहादुरी की गवाही देने वाला यह किला है, और जो महाराणा प्रताप थे उनकी बहादुरी की ये गवाही देने वाला किला है। गवाही यानी कि उनकी बहादुरी का सबूत देने वाला यही किला है, जहाँ पर राजस्थान का मशहूर त्योहार जोहर मेला भी मनाया जाता है। आप में से कई स्टूडेंट गए होंगे कि राजस्थान में जो जोहर मेला है वो बहुत ही प्रसिद्ध यानी कि फेमस मेला है। तो यहाँ पर राजस्थान के मशहूर त्योहार जोहर का मेला भी मनाया जाता है। मशहूर त्यौहार जोहर मेला भी मनाया जाता है। इस किले के विजय स्तंभ व राणा कुआं नाम के 2 प्रसिद्ध जलाशय हैं। जलाशय जहाँ पर पानी भरा होता है, पानी का स्थान होता है, जलाशय किसे बोलते हैं, जल का स्रोत। तो इस किले के विजय स्तंभ व राणा कुआं, इस किले के विजय स्तंभ व राणा कुआं नाम के 2 प्रसिद्ध जलाशय भी हैं। जलाशय यानी कि जल स्रोत, यानी जहाँ पर पानी भरा जाता है, भी हैं। जो पर्यटक हैं वो दूर दूर से चित्तौड़गढ़ में किले देखने आते हैं। जो हमारे कुछ भारत के लोग भी चित्तौड़गढ़ किला देखने आते हैं, कुछ विदेशी लोग भी, यानी कि दूर दूर से लोग चित्तौड़गढ़ में किले को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर अन्य किले हैं, जैसे अंबर किला है, जयगढ़ किला है और तारागढ़ किला भी है। यहाँ पर कौन से किले हैं,
अंबर किला, जयगढ़ किला और तारागढ़ किला भी है। ये बहुत ही सुंदर, आपका जब गर्मी का छुट्टियां हो तो आप ज़रूर जाइएगा ऐसे स्थानों पे घूमने के लिए। चलिए अब लाल किला, लाल किला तो कितना फेमस है, हम सब ने ही देखा होगा, मोस्टली हम सब लोग दिल्ली जाते रहते हैं, देखा ही होगा, और नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं है, आप पढ़ लीजिए। लाल किला, लाल किला दिल्ली, जो लाल किला है देखिए इसके ये लाल पत्थरों से बना है। ये किससे बना है? ये लाल पत्थरों से बना है, तो इसका नाम क्या है? लाल किला। भारत की राजधानी, जो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला अत्यंत ही प्रसिद्ध किला है। भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली, और ये दिल्ली में स्थित है, यानी कि ये दिल्ली में बना हुआ है। लाल किला अत्यंत प्रसिद्ध किला है, यानी कि बहुत फेमस किला है। इसे देशी विदेशी सब लोग देखने के लिए आते हैं। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था, और इस किले का निर्माण, यानी इस किले को किसने बनवाया था? इस किले को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। लाल किले को किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, यानी इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। इसे लाल किला इसीलिए कहा जाता है, इसे जो लाल किला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बाहरी दीवार लाल पत्थर से बनी है। इसे लाल किला इसीलिए कहा जाता है, देखिए इसकी जो दीवार है वो किससे बनी है? लाल पत्थर से बनी है, तो इसीलिए इसे लाल किला कहा जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है, यहाँ की लाल किले की सबसे खास बात यह है कि हमारे स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और इसके लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं। इसकी खास बात है कि जब 15 अगस्त होती है, यानी जब स्वतंत्रता दिवस होता है, तो हमारे भारत के हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इसके प्राचीर यानी कि गुंबद, देखिए ये दिख रहा है ना, प्राचीर यानी गुंबद बहुत ऊंची है, ये बहुत बड़ी है, इस पर ध्वजारोहण करते हैं, यानी भारत का झंडा फहराते हैं। अनेक देशी विदेशी पर्यटक लाल किले को देखने के लिए आते हैं, जो अनेक हमारे भारत के लोग, हमारे विदेश के लोग लाल किले को देखने के लिए आते हैं। इसमें क्या खास बात है सुनिए, लाल किले में क्या है? इसमें दीवाने खास, दीवाने ए आम, यानी क्या है इसमें? दीवान ए खास, दीवान ए आम व मोती मस्जिद देखने योग्य है। इसमें दीवान ए खास और दीवान ए आम व मोती मस्जिद देखने योग्य है, यानी बहुत सुंदर है, वो देखने के लायक है। इसे यमुना नदी के किनारे बनाया गया है, और इस लाल किले को किसके किनारे बनाया गया है? यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। ये जो लाल किला है इसको यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। इस किले जो ये है, इस किले में पुरातात्विक संग्रहालय भी देखने को मिलता है। पुरातात्विक मीन्स जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, संग्रहालय मीन्स उन्हें इकट्ठा करके रखा गया है, वो जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो हमें सब देखने को मिलती हैं। इसीलिए लाल किला भी बहुत सुंदर जगह है, लाल पत्थरों से ही बना है। इसे देशी लोग भी देखते हैं और विदेशी लोग भी देखने के लिए आते हैं, यानी कि सभी सैलानी इसमें घूमने के लिए आते हैं। ग्वालियर किला, ये है ग्वालियर का किला। ये देखिए ये किला कौन सा है? ग्वालियर का किला है, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, यानी एमपी में है। कहाँ पर है ग्वालियर का किला? मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण राणा मानसिंह तोमर ने करवाया था, और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था, है ना। इसे आप एक
ऐतिहासिक स्मारक भी कह सकते हैं और इसे हम एक ऐतिहासिक मीन्स पुरानी इमारत भी कह सकते हैं। इस किले का मुख्य आकर्षक सास बहू मंदिर और गुजरी महल है। इस महल में मुख्य आकर्षण यानी कि सुंदर चीज़ें देखने वाली है, एक सास बहू का मंदिर है, एक गुजारी महल भी है। एक कौन सा है? गुजारी महल भी है। यह राजसी स्मारक है और यहाँ राजसी स्मारक है, यहाँ राजाओं महाराजाओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, यानी कि स्मारक यानी कि मूर्तियाँ बनी हुई है। इस महल में राजा महाराजाओं की स्मारक यानी कि मूर्तियाँ बनी हुई है। ये भारत के मशहूर किलों में से एक है। ये भारत के फेमस यानी कि मशहूर किलों में से एक किला है। इस किले की खूबी यह है कि इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। और इस किले की खूबी क्या है कि इस पर डाक टिकट भी जारी किया हो गया। देखिए पहले क्या चढ़ते थे, अभी हम फ़ोन कर लेते हैं। पहले क्या चढ़ते थे? पत्र, जो चिट्ठी होती है ना, पत्र, लेटर, पहले हम एक दूसरे को भेजते थे और उस पर क्या लगता था? टिकट लगता था। तो वो यही टिकट था। तो इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों में से एक है। ये मध्य प्रदेश है उसके पर्यटक यानी कि घूमने वाली जगहों में से एक जगह, स्थल यानी कि जगह। ओके, ये भी बहुत सुंदर किला है और भारत का ऐतिहासिक किला है। इसे किसने बनवाया था? राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा मानसिंह तोमर ने करवाया था। अब ये है गोलकोंडा किला, हैदराबाद। ये जो किला है वो हैदराबाद में है और ये कौन सा किला है? गोलकोंडा किला। कौन सा किला है ये? गोलकोंडा किला। देखिए कितना सुंदर है। जब हमें पिक में इतना सुंदर लग रहा है तो रियल में ये कितना सुंदर होगा। देखिए, इसका निर्माण काकतीय राजा ने करवाया था और गोलकोंडा किला तो राजा काकतीय ने बनवाया था। ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है और ये किला आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। ये किला अपने समृद्ध यानी कि संपन्न इतिहास तथा राशि भव्य संरचना के लिए प्रसिद्ध है। ये जो इतिहास है समृद्ध यानी कि किसके? ये संपन्न है और इतिहास राजसी जो राजाओं का भव्य संरचना यानी कि राजाओं ने इसका निर्माण भव्य रूप से, बहुत बड़े रूप से करवाया था, सुंदर रूप से करवाया था। राशि भव्य संरचना के लिए प्रसिद्ध है। गोलकोंडा कोल्लूर झील के पास हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है और जो गोलकोंडा किला है वो कोल्लूर झील के पास हीरे की खान, और इस महल के पास, इस किले के पास क्या है? एक हीरे की खान है। हीरे की खान के लिए भी प्रसिद्ध है। हैदराबाद के 7 आश्चर्य मीन्स हैरानी के रूप में देखा जाए। हैदराबाद के 7 आश्चर्य यानी कि हैरानी के रूप से इसे देखा जाता है क्योंकि ये बहुत भव्य यानी बहुत बड़ा है। इसके पास हीरों की खान भी है तो ये बहुत ही हैरानी से इसे देखा जाता है। ये किला भी बहुत सुंदर है। कौन सा किला है ये? गोलकोंडा किला। और इसको किसने बनवाया था? काकतीय राजा ने बनवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? काकतीय राजा ने करवाया था। अब देखिए, अब लास्ट किला है पनहाला किला। कौन सा है? पनहाला किला। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। पनहाला किला देखिए, ये देखिए मराठे। आपने अभी तानाजी मूवी आई थी, देखा था ना मराठे कैसे पहनते हैं, कैसे रहते हैं। देखिए, हमें अपने इतिहास की बात जरूर जाननी चाहिए। हमें पहचान होनी चाहिए कि हमारे जो पहले लोग थे वो कैसे जीते थे, वो क्या करते थे। तो हमें इन सब की जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए पनहाला किला है महाराष्ट्र में। पनहाला किला कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखिए ये क्या है? मराठा। देखिए मराठा ऐसे वस्त्र पहनते थे, सर पे ऐसे पगड़ी। ये किला मराठा शासकों की याद दिलाता है। ये जो किला है वो मराठा शासकों, जो मराठा लोग थे जो वहाँ पर शासन करते थे, उनकी क्या है? याद दिलाता है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के पास सह्याद्री पर्वत
ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में कोल्हापुर के पास सह्याद्री पर्वत में इस किले को बनवाया गया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास सह्याद्री पर्वत के में इस किले को बनवाया गया था। महाराष्ट्र के अधिकतर किले शिवाजी के समय के हैं। जो महाराष्ट्र में अधिकतर किले हैं वो शिवाजी के समय के, जब शिवाजी जीवित थे, ये उन्हीं के समय के किले हैं। कुछ किले जैसे बहादुरगढ़ किला है, अहमदगढ़ किला है और रतनगढ़ किला है इत्यादि यहाँ ट्रैकिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। यह ट्रैकिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? ट्रैकिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। इसीलिए जो हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारे राजा महाराजाएं कैसे थे, वो कैसा जीवन जीते थे, उनके कहाँ महल थे, कहाँ किले थे, तो इन सब इतिहास की जानकारी हमें बेटा पढ़नी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, कि हमारे पुराने लोग कैसे जीते थे। और इस लेसन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू।